नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सर्वसाहूरं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम मुकुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमोताय याते भये अरहंताद महान येनात्मा बुद्धात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानंत बोधाय तस्मै शुद्धात्मने नमः। ओम नमः। अंतरंग में विचार करने से मोह टूटता है, खाली पढ़ने सुनने से नहीं, अंतरंग में बारंबार विचार करने से मोह टूटता है। बारंबार विचार करो, क्या वो आत्मन इन तत्वों के समझे बिना सुखी नहीं होंगे। सामान्य कथन, विशेष कथन करो, अपने को आत्मा समझे बिना सुखी नहीं होंगे। कर लो जितने उपाय करना हो, खीर में, दूध में, चाहे तुम हीरा डाल दो, सोना डालो, मिश्री डाले बिना मीठा नहीं होगा। मिश्री अगर नहीं पड़ी तो सोना डालो, हीरा डालो, पन्ना डालो, पुखराज डालो, जो कुछ डालना डालो, रहेगी फीकी की फीकी। ऐसे हमारे पास पुण्य के उदय में पैसा हो जाए, तुम्हारी भाषा में हम कमा भी लें थोड़ा बहुत, सुख तो नहीं होगा। धन समाज गजबाज राज सो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप होए फिर अचल रहावे। प्रयोजनभूत लिखा, मतलब की बात है ये। जैसे लोक में कोई बुला करके तो सुनो एक मतलब की बात बताएं। अरे बेमतलब की बातें नहीं है जो स्वार्थी यार दोस्त करते रहते हैं। मतलब की बात ये है, ये समझे बिना हमारा दुख नहीं मिटेगा, ये सोच लेना। अब कौन ऐसा होगा जो दुखी रहना चाहेगा? मिथ्यात्व मिटे बिना, मोह मिटे बिना दुख नहीं मिटेगा। तो मिथ्यात्व इन तत्वों को समझे बिना नहीं मिटेगा। कैसे नहीं मिटेगा? क्या समझे बिना नहीं मिटेगा? मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, अनादि अनंत आत्मा हूँ, अमूर्तिक आत्मा हूँ, असंख्यात प्रदेशी अखंड आत्मा हूँ। समझे बिना दुख नहीं मिटेगा। यही कल्पना करते रहोगे, सो रहे तो बस ठीक है। भ्रम से सुखी मान लेना अलग बात है, सुखी होना अलग बात है। पुण्य के उदय की अनुकूल संयोग सामग्री पाकर के जीव मोही भ्रम से अपने को सुखी मानता है, और मोही जीव उसे सुखी कहते भी हैं। ये सेठ बड़ा सुखी होगा, ये नेता बड़ा सुखी होगा, ये अभिनेता बड़ा सुखी होगा, ये पंडित जी बड़े सुखी होंगे,
भैया जो अपने को आत्मा नहीं समझते वे सब के सब दुखी हैं। या लोक माही बिन भ्रमता दुख सहे जीवनीत। या लोक माही बिन समता, समता के बिना सुख नहीं है, और ज्ञान के बिना समता नहीं है, तो ज्ञान के बिना सुख ही नहीं है। मान ले तुम अपने को, मानते रहो, मानते रहो। कोई भैया है बेटे, कांच के टुकड़े को हीरा समझ करके बांध देवे और कहे मेरे पास तो हीरा है, मेरे पास तो हीरा है। क्या होगा? किसी जोरी की बाजार में चला जाए, जोरी को दिखावेगा, जिसको दिखावेगा, है भैया कहां से आया? हीरा नहीं। अरे नहीं, ये लोग तो जो ही कह रहे हैं, झूठ बोलते हैं, मेरे पास हीरा है। तुम्हारे मानने से हीरा थोड़ी हो जाएगा। धनवान और उसका कीमत मिलेगी कि दरिद्र रहोगे? ठोकर मिलेगी, फटकार मिलेगी, प्यार से बीची में बंद हो जाओगे। ठगने आया है हीरा। मान लिया भ्रम से हमने अपने को, हम कछू हैं। रोज रोज कहते हो कि हाँ, रोज रोज कहेंगे, रोज रोज कहेंगे। क्यों रोज रोज ही तो मान रहे, आज नहीं मान रहे। हम कुछ हैं, आज नहीं माना तुमने, सच बताओ। आज नहीं माना, कल तक मानते थे, आज तो नहीं माना। प्रवचन सुनने से पहले मानते थे हम कछू हैं, प्रवचन सुनने के बाद तो नहीं माना थे। फिर तो तुम्हें अब भूलों पर रोता मन रोया होगा, कुछ अंदर में खेद हुआ होगा, हाय हाय ये बात हमने समझी नहीं। तुम तो सवेरे यहां से सुनने के बाद झट से रोटी खाने चले गए, रोटी खा के आए सो अपने कपड़े धोने लगे, फिर अपना पाठ करने लगे, फिर अपने लेट गए, फिर उठ गए, फिर बैठ गए। तुम्हें फुर्सती का मान कहाँ रहे? हमारी मान्यता क्या है ये सोचने के लिए भी अवसर नहीं है। ऐसा पर्याय दृष्टि, एकांत पर्याय दृष्टि वाला जी मजदूर है, सवेरे से उठा, अपने ने का दतौन वतौन करी, लेटिन वेटिन गए, नहाए धोए, ने का देर नहा पाए तो, और नहीं तो कलेव करो हो जाएगा, वहां काम में लग गए। वहां से आए, नहाए, रोटी खाई अपने, फिर अपने काम में लग गए। सारी जिंदगी ऐसे चली जाती, वो सोच ही नहीं पाता इससे अलग हमारा कोई जीवन है। व्यापारी अपने व्यापार में चला जाता है, डॉक्टर अपने डॉक्टरी में चला जाता है, इंजीनियर अपने उसमें चला जाता है, पंडित जी अपने पंडित जी काम में लग जाते हैं, लग गए। ये तो सवेरे से माला फेर ली, पाठ कर लो, बस अपने खत्म हो गई। ढल गया जीवन एक तरह का। देख बुखार आ गया, आज बुखार आएगो, आज बुखार आएगो, आज बुखार आएगो, दिन भर रटेंगे, मुझे बुखार नहीं है, मुझे बुखार नहीं है, ये विचार भी नहीं करेंगे। आज बुखार आएगो, आज बुखार आएगो, बुखार बढ़ेगो, बुखार घटेगो, दिन भर यही रटेंगे, और कुछ काम है नहीं। खांसी हो गई, खांसी हो गई, भूख नहीं लगी, भूख नहीं लगी, आज पेट साफ नहीं हुआ, पेट साफ होगा, बस मैंने उसी में घूमते रहते कोलू के बैल की तरह। जैसे अरे भाई भी लौकिक जीव घूमते हैं तो घूमते हैं, विचार करो तुमने यहां आकर के क्या किया, तुमने जिनवाणी सुनकर के क्या किया? जो वे करते हैं सोई तुम कर रहे हो। लगता होगा आप लोगों को, सुनने वालों को लगता होगा, रोज वही बातें कह रहे, भैया आत्मा को समझे बिना सुखी नहीं होगे, मैं कुछ हूं ये समझने वाला कभी सुखी नहीं होगा।
अनर्गल बोलता रहेगा, प्रसंग पढ़ने पर चुप रह जाएगा, नहीं तो बोलेगा तो अपने वैसे ही बोलेगा। जिनके भीतर थोड़ी धर्म भावना थी वे बोले तो क्या बोले, प्रभु जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करो। और तुम बोलोगे तो क्या बोलोगे, वैसे चुप रहे और फिर तो जाने कितनी सुनाओगे, क्यों भीतर में भरती नहीं स्टॉक में। अभी सुना लगे, रिकॉर्ड चालू। गिलोय और नींद चढ़ी, भी तो भीतर है सो पर का दोष दिखाई देता है, इधर अहंकार है तो बस चले आ रहे, चाहे कछु कह रहे, चाहे कछु करते आ रहे। भाषा में विनम्रता तब तक नहीं आएगी जब तक भावों में विनम्रता नहीं आएगी, और विनम्रता तब तक नहीं आएगी जब तक ये प्रयोजनभूत तत्वों का निर्णय नहीं होगा। ध्यान रखना, जब तक अपने हित पर दृष्टि नहीं आएगी तब तक नहीं आएगी विनम्रता। ऐसे ही चलता रहेगा। मानार्थी पंडित और धर्मार्थी पंडित सुदर्शन में लिखे, देख लेना। मानार्थी तो वे हैं जिस प्रकार अपना मान पोषण होगा सो काम करेंगे। धर्मार्थी वे हैं अपनी कसायों को छोड़ करके धर्म मार्ग में लगे, धर्म कार्य करते हुए उन्हें ये लगे हमारी कसाय मन हुई या नहीं हुई, ये देखेंगे। रूंदी कसाय अलग है, रूंदी कसाय अब टटोलो, जितना हम करते हैं अपने मन से करते हैं, जितना भी हम करेंगे अपने मन से सोच लिया, हमने सोची और निर्णय लिया, हम अपने करने लगे, मन से ही करेंगे। रोटी खाएंगे तो मन से, रोटी छोड़ेंगे तो मन से, आज मन नहीं है। पानी पिएंगे तो मन से, पानी नहीं पिएंगे तो मन से। अब को पिए रहने दे। जितने निर्णय लेते हैं और जितना परिवर्तन करते हैं वो केवल अपने मन से करते हैं, आगम को ऊपर नहीं रखते। आगम की विनय नहीं हमें, सच बात ये है, आगम की विनय नहीं, गुरुओं की विनय नहीं है। हम करेंगे अपने मन से ही, नहीं भैया मन से मत करो। आगम चक्षु साहू, आगम से देखना सीखो। आगम क्या कह रहा है, इन प्रयोजनभूत तत्वों को समझे बिना पाप के उदय की प्रतिकूलता में भी दुखी रहोगे और पुण्य के उदय की अनुकूलताओं में भी दुखी ही रहोगे, सुखी नहीं होगे। यहाँ काहे को आए, कुछ सीखेंगे। अरे कुछ सीखने नहीं आए, गाली सीखने आए हो, चोरी करना सीखने आए हो, क्या सीखना आए? मायाचारी करना सीखने आए हो, बहाना बनाने सीखने आए हो? बोलो का? अरे सीखने आए हैं कुछ अच्छी बात है। अच्छी बातें कौन सी हैं? ये प्रयोजनभूत तत्व जिससे कि सुखी होता है। हम क्या मान रहे कि हम क्या सीखने आए हैं कि हम आत्मा हैं? ये सीखने आए। बाजार में जो चीज लेने जाते हैं वही तो लेते हैं, फिर क्यों क्या चाहिए कि हमें तो संतरा चाहिए, चले जाते हैं जहां संतरा मिलती है वहां लेते हैं। संतरा चाहिए, लौकी चाहिए, हमें सब्जी बनानी है। विचार करो हमें क्या चाहिए। हम इस अवसर में वीतराग विज्ञान ही हमारा प्रयोजन है, ये लिखा है। क्यों? ज्ञानादि की विशेषता से और रागादि की हीनता से जीव सुखी होता है, पूजिता को प्राप्त होता है। और जहां राग में पड़ गए, समझ उलझ गए, दुखी।
ऊपर वाले सोचें यानी जी क्या हो रहा है, बढ़िया, कितना अंतर का अभिप्राय हमें कठोरता है भीतर, विपरीत अभिप्राय। क्या समझे बिना सुखी नहीं होगे? मेरा सुख मेरे भीतर है, ये समझे बिना भीतर में उपयोग ढलेगा ही नहीं, बाहर घूमेगा। देखो जगत के जीव सुख चाहते हैं, जो सोचेगा पैसा से सुख हुआ तो पैसा कमाने में लगेगा, और पैसा पढ़ाई से कमाएंगे, नौकरी लगेगी तो पढ़ाई में लग जाएगा, हैं? विचार करो। और जो सोचेगा व्यापार में खूब पैसा आ जाए, तो कहा जो मिल रही तो मिल रही तनख्वाह, तो व्यापार करने में लगेगा। ऐसे ही जो ज्ञानाभ्यास में सुख का निर्णय करेगा, ज्ञानाभ्यास करने से जीव सुखी होगा, वह ज्ञानाभ्यास करेगा। क्या समझे बिना सुखी नहीं होंगे? आत्मा को समझे नहीं बिना सुखी नहीं होंगे। आत्मा को समझे बिना, क्या आत्मा को समझे बिना? कि मैं आत्मा हूं। क्या समझे बिना? मैं अनादि अनंत हूं। क्या समझे बिना? तुम्हारा नाम क्या है? ए बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? हैं? सम्यक। तो तुम्हारी उम्र कितनी है? 12 कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात है। तो सम्यक की उम्र कितनी है? और तुम्हारी उम्र कितनी है? कि मैं सम्यक ही तो हूं, इसलिए सम्यक की उम्र है तो हमारी उम्र है। समझ में आ गई? तो मैं आत्मा हूं। आत्मा अनादि अनंत माने मैं अनादि। 12 वर्ष पहले तुम कहां थे? कहीं ना कहीं थे। तुम्हें भले याद नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं थे। उससे पहले कहां थे? कहीं ना कहीं थे। और इसके बाद कहां जाएंगे? कहीं ना कहीं होंगे कि नहीं? अमुक जीव मर गया, स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया, तो कहीं ना कहीं है कि नहीं हो? ये समझे बिना सुखी नहीं होंगे। ये समझे बिना सुखी नहीं होंगे। देह को भिन्न समझे बिना सुखी नहीं होंगे, लगे रहेंगे उसी देह के सुख में। देह के सुख में नहीं, देह की क्रिया में। देह में सुख नहीं होता। देह सुख दुख का वेदन नहीं करता। लगे रहेंगे दिन भर वही। मजदूर दिन भर क्या करता है? मजदूरी। कारीगर दिन भर क्या करता है? कारीगरी। दुकानदार दिन भर क्या करता है? दुकानदारी। ऐसे मोही प्राणी दिन भर क्या करता है? यही करता रहता, विपरीत कल्पना 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 करता रहता। बिल्कुल एक कॉमन सेंस जैसी बात है। जब तक ये नहीं समझोगे ये देह भिन्न है और मैं भिन्न हूं, तब तक सुखी नहीं होगे। एक सेठ था, सेठों की बड़ी चर्चा करते हो तो ज्यादा दुखी है बेचारे, क्या करें। तो दुख के प्रसंग में एक सेठ था। सेठ किसी कहते तुम्हें मालूम था? बताया था हमने। अरे बताओ, बताया था हमने। बाहर में दुनिया में सेठ कौन को कहते हैं? अरे खूब पैसा हो, जमीन जायदाद हो, गाड़ी हो, बंगला हो, बढ़िया हीरा के कंठा फंटा पहने हो, अंगूठी पहने, सेठ जी आ रहे हैं। यही कहे सेठ, उसी को कहते हो, उसी को कहते हो। लेकिन भी सेठ है नहीं, 60 है। सेठ
किसे कहते हैं? सेठ कैसे बना है तुम्हें बताया था, बताओ। श्रेष्ठी से। पहले श्रेष्ठी बोलते थे हमारे संस्कृत में, जिनके परिणाम श्रेष्ठ हों। अगर पैसा हो और उदारता नहीं हो तो सामान्य आदमी का काय की सेठ है, न ढंग से खाए पाते, न पहन पाते, न कऊ दे सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं, काय के सेठ होंगे जो जोर के मर जाएंगे। सामान्य आदमी कह देता है। और जो सेठ होते हुए भी उदार होता है, दूसरों के लिए हित की कामना करता है, उसको कहते बोला हमारा सेठ बहुत अच्छा है। मुसीबत में किसी के सबके काम आता है। हाँ, तो एक सेठ था भाई, और उस सेठ के एक लड़का भी था। अब सेठ जी को अपने व्यापार से फुर्सत नहीं। लड़का कुसंग में पड़ करके बिगड़ गया, जुआ खेलन लगो, शराब पिए, पहले बीड़ी सिगरेट पी, फिर शराब पीने लगो, इधर उधर गायब रहने लगा, अपने मस्ती करने लगा, मस्ती दुनिया वाली। अब जाके ले सबके लिए कागज चाहिए पैसा, तो उसका वो सेठ जी की जेब में से निकाल ले, कभी वहां में से निकाल ले, कभी वहां से निकाल ले, घर में से परवार कर, कहीं कुछ उठा ले, कहीं कुछ उठा ले, नेक मौका लगे गोलक में से निकाल ले जा, चाबी मिल जाए तिजोरी में से निकाल ले जा, बड़ी परेशानी। अच्छा, अब बड़े सेठ का लड़का, तो गांव वाले बाजार वाले भी जानती है कि सेठ का लड़का है, तो उनके यहाँ चला गया, चाचा एक 5,000 रुपया देना, चाचा हमें फलानी चीज देना, उन्हें ताऊ फलानी चीज देना। बस अब वो मन ही नहीं करे, उन्हें कहा सेठ जी कहाँ है, पैसा आई है, सो जो मांगे सो दे दे। अब बाजार की उधारी, बेकर्ज, अब लड़का देता कहाँ से, कमाता तो है नहीं। तो अब बाजार वाले फिर सेठ जी, वो भैया तुम्हारे 5,000 रुपया हो गए, रुपये नहीं आए, काहे के? अरे वो पप्पू दे आओ तो ना, वो फलान है भाई, क्या जाके मारे बड़ी आफत है। कोई कहे हमें पास 20,000 रुपया हो गए, कोई कहे 2,000 रुपया, बड़ी आफत जे को करे। अब बताओ, बच्चों तुमसे पूछेंगे, सुनो, और तुम कभी मत करना ये काम, अपने गुरुजनों से छिपा करके, अपने गुरुजनों की प्रतिष्ठा के विपरीत कुछ भी काम मत करना, जिससे उनको नीचा देखना पड़े। अभी हम शास्त्र में से भी बता देंगे और तुम्हारी बात बता देंगे। राजा ऋषभ देव के कितनी पुत्रियां थीं? बोलो, राजा ऋषभ देव के कितनी पुत्रियां थीं? 2, ब्राह्मी और। एक दिन राजा ऋषभ देव दरबार में बैठे थे, दोनों पुत्रियां आ गईं। पिताजी प्रणाम, बेटा खुशी रहो। बात चलते चलते चल गई, हमारे पिताजी इतने महान हैं, बड़े बड़े राजा चक्रवर्ती इंद्र उनके चरणों में झुकते हैं, हमारे पिताजी को झुकने की जरूरत नहीं है, उनके चरणों में सब झुकते हैं। कोई बोला पिताजी, हमारे पिताजी को भी कहीं झुकना पड़ेगा क्या? हाँ, जिन लड़कियों की जिन्हें शादी होगी उसको झुकना पड़ेगा। लड़कियों ने कहा हमारे कारण से हमारे पिताजी को पैर छूने पड़े, झुकना पड़े, हम शादी का त्याग कर रहे। बोलो है, आज पुराण में चर्चा आई है कि नहीं आई? तो जिसके कारण से तुम्हारे पिताजी को उल्टी सी बातें सुननी पड़े, ऐसा काम कभी मत करना। क्यों भाई? बाल पोथी की भाषा में बोलोगे, जुआ कभी खेलना नहीं। ले बोले ही नहीं, जैसा जुआरी बैठेगा, क्या जुआरी बैठे हो? जुआ कभी खेलना। हाँ, जो नहीं बोले तो खेलेंगे का? हाँ, कितने लोग नहीं बोले?
वे खेलेंगे का? अच्छा, जिन्हें खेलना हो भी मत बोलियो, और जो नहीं खेलेंगे कभी बोले जुआ कभी खेले। अच्छा, अब वो कोई रहेगा समझ में नहीं आया जुआ कैसे खेलो याद का हो, तो वे नहीं बोले बेचारे, उनको समझा देना भैया। और नशा कभी करना, हाँ, कुशील कभी करना, क्रोध कभी करना, और ज्ञान कभी करना। अच्छा, ज्ञान तो सदा करेंगे। चलो, तो सेठ जी बड़े परेशान। अब तुम अपनी अकल से बताना, अब उनके पास क्या उपाय है, उनको क्या करना चाहिए। अब उनकी समझ में नहीं आया। सीधानी से पूछे तो कहा करें, अब वो लड़का है, वो मानता नहीं है, सुन तो बिगड़, अब है तो अपना ही। उनसे पूछी भैया क्या करें, उन्हें अब क्या करें, अब क्या बताएं। संयोग से एक मिल गए पंडित जी, मित्र भी थे। सेठ जी बोले ऐसी ऐसी बात है, लड़का उधार ले आता है चाहे कहीं से, हमको देना पड़ता है, वो अपना चुरा ले आता है, हम ढूंढते रहते हैं, गोलक में से पैसा कहाँ गए, जेब में से कहाँ गए, वो उड़ा जाता है, वो खर्च कर दिया। अब क्या करना चाहिए बताओ। तो उसने कहा सुनो, अखबार में निकाल दो। क्या? इस लड़के से हमारा कोई संबंध नहीं है, जो इसको उधार देगा उसकी देनदारी हमारे ऊपर नहीं। तो सबको पता पड़ जाएगी। ए लड़के को हम अपना नहीं मान रहे, अपना नहीं मानो। दूसरे दिन उनकी समझ में आ गई, सो उन्होंने अखबार में निकलवा दिया, अमुक लड़का हमारा नहीं है, हमारा कोई संबंध नहीं है, जो इसको देना लेना करेगा उसका जिम्मेदार वो स्वयं होगा। बस खत्म हो गई। अब वो किसको ही देता। ऐसे ही शरीर संबंधी बुखार खांसी जितने भी वो परेशानी करते हैं, तो बताओ इन सुखों से बचने का क्या उपाय है। भूख लगी, प्यास लगी, नींद आई, जाने जे करी, जाने जे करी, जाने जे करी, और जाने धक्का दो। अब तो भैया इन दुखों से बचने का उपाय क्या है? अखबार निकालो भैया, अपने ज्ञान में जानो। क्या ये शरीर हमारा नहीं है। अगर जब तक लड़के को सेठ जी अपना मानेंगे, तब तक सेठ जी को लड़के की बेसब्री बातें सहन करनी पड़ेंगी, चुकाना पड़ेगा कि नहीं। और अपना नहीं माने तो भैया हमारा, हमने देखो जी काले, अब वो सोचेगा कि बात तो सही है। तो जो शरीर को अपना मानेगा वो दुखी रहेगा, और शरीर को अपना नहीं मानेगा तो सुखी होगा। जैसे सुखी होना हो, वो शरीर को अपना मत मानो। ये समझे बिना सुखी नहीं हो सकते। अजीब की श्रद्धा के बिना सुखी नहीं होगा, जीव की श्रद्धा के बिना सुखी नहीं होगा। ऐसी जब तक ये अपनी भूल को स्वीकार नहीं करेगा, मन में, वचन में, काया में स्वीकार करो, अपनी भूल को स्वीकार करना सीखो, तब तक ये झगड़ा नहीं मिटेगा, दुख दूर नहीं होगा। जब तक अपनी भूल को स्वीकार नहीं करोगे। यह जीव अपनी भूल से हैरान है, अपनी भूल को छोड़े तो भगवान। भूल से हैरान होता है और भूल छोड़े तो अब भूल को स्वीकार कर ले तो ज्ञानवान बनता है। देखो, अपनी भूल से तो हैरान और अज्ञान, अपनी भूल को स्वीकार कर लिया तो जान लिया, समझ लिया मेरी ही भूल है, ज्ञानवान होता है। और भूल को छोड़ देवे तो भगवान होता है। जो गलती छोड़कर बैठा उसे भगवान, बस ये तो तुमने पढ़ी है। तो भूल को स्वीकार करो। क्यों? बांसुरी जानते? बांसुरी कैसे बजाई जाती है?
ऐसे बजाई आती तो अच्छा देख जानते हैं ऐसे लगा दी। तो बांसुरी कैसे बजाई जाती है? बांसुरी में से मीठी आवाज निकलती है। कैसे निकलती है? हाँ, जब उसे ओठों से लगाते हैं। और ढोलक को में से आवाज कब निकलेगी? जब उसको ढप 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 ढप। तो एक बार बांसुरी और ढोलक दोनों जने बैठी थी, हैं? तुम जैसे नहीं, दोनों जने बैठी जैसे, ऐसे नहीं। बांसुरी और ढोलक एक जगह रखे थे। तो बांसुरी से ढोलक बोली, बहन ये बात आओ कि हमें तो जो आता है सो ऐसे छूटता चला जाता है, और तुम्हें जो आता है वो ऐसे ऊँटों से लगाता है, प्यार करता है। जी क्या मतलब? बोले देखो तुम अपनी आकृति देखो, हमारी आकृति देखो, दोनों पोले हैं कि नहीं? लेकिन तुमने अपनी पोल को छिपाया है, मरा है। ढोलक मरी आती है तो पिटोगे, अगर दोष छिपाओगे तो पिटोगे, और दोष को कहना सीखोगे, निकालना सीखोगे तो हाँ ज्ञानी जनों की कृपा पात्र बनोगे। कितनी बड़ी से बड़ी गलती हो, कभी गुरुजनों से नहीं छिपाना और बहाने नहीं बनाना, उसका पोषण मत करना। ध्यान रखना जीवन में, क्या किसी से नहीं कहते फिरना, लेकिन नहीं गुरुजनों से कहना। जैसे कोई तकलीफ होती है तो रोग वैद्य से कहते हैं, चाहे किसी से कहते हैं, वैद्य से कहते हैं। तो ऐसे ही अपने दोषों को कहना सीखो, साहस जुटाओ। जो दोषों को छिपाता है वह कपटी होता है, मायाचारी होता है, और दोषों को स्वीकार करता है वह ज्ञानी होता है। दोषों को स्वीकार करने से नहीं, दोषों को फिर भिन्न जानने से, दूर करने से पर का दोष नहीं है। ये कौन सी तत्व की चर्चा है? आश्रव तत्व की। ध्यान रखना, जो पर का दोष मानता है, पर को दोष देखता है, उसे आश्रव तत्व का श्रद्धान नहीं है। जो ये सोचता हमारी क्या गलती है, हमारी क्या गलती है, यही बोलते ये, उसे आश्रव तत्व का श्रद्धान नहीं है। चुप, तेरी ही गलती है। आश्रव तत्व के श्रद्धान, सम्यक श्रद्धान में ये ज्ञानियों ने कहा क्या? रागाद प्रकटिए दुख दें, यही दुख के कारण ताते इनको तजिए। हमारी भूल ही हमारे लिए हैरान कर रही है, हमें परेशान कर रही है, हमारा अनादर कर रही है, करा रही। और नहीं तो बताओ, कुत्ते को कुत्ता किसने बनाया? कुत्ते को कुत्ता किसने बनाया? कौन से पेंटर ने बना दिया? सबको ठुकराना, सबको भगाना, सबके ऊपर भौंकना, सबको भयभीत करना, बहुत बच्चों की आदत हो जाती है। बस जोर जोर से अपने कह दिया, सुन दिया, भयभीत हो गया, कोई कर सका ही नहीं, आओ अपनी करो मनमानी आराम से। ये बहुत गंदी आदत है, कुत्ता जैसे बनने की ऐसी आदत है। भौंकना है ना, हड्डी चबा करके सुख मानना, माने प्रमाद से सुख माना, विषयों में सुख माना, ये कुत्ता होने जैसी दशाएं हैं। अरे आदमी तो बन जाओ कम से कम भैया, तुम मनुष्य पर्याय में आ गए, अब कुत्ता बनोगे? बताओ, कुत्ता जैसी, कुत्ता की पर्याय अच्छी लगती है तुम्हें? तो कभी बहाने मत बनाना, मायाचारी मत करना, कभी किसी को भौंकना नहीं, रोब नहीं गांठना, जोर जोर से नहीं बोलना, कहा कुत्तन की तरह लड़ रहे। कभी जोर जोर से मत बोलना,
भला घर कौन सा, जिस घर की भला घर, तुम्हारा आश्रम भी एक घर ही है, ध्यान रखना। भला घर कौन सा, अरे खिड़की के पास कान लगा करके सुनना भी चाहे तो भीतर का हो रहा हो जो सुन न पाए। भला घर, बड़ा घर किसका, कौन सा, खिड़की के पास कान लगा करके अगर सुनना चाहे तो भीतर का हो रहा है, को कान से का कह रहा है, सुन न पाए। सुनो, और अगर कदाचित सुन ले तो निहाल हो जाए। वाह, इन भाइयों में तो बड़ा प्रेम है, इन यहाँ की बहुओं में तो बहुत प्रेम है, इन बहनों में तो बड़ा प्रेम है। अगर देख ले और सुन ले तो निहाल हो जाए, कछु सीख जाए। इसीलिए सुखी होने की कला है, ये है, इसीलिए ये सुख है। इनके चेहरे चमकते इसलिए हैं। अब समझ में आई, इनमें बड़ा प्रेम है आपस में। ये गायवे की बातें तो रही है, फैले प्रेम परस पर जग में। हाँ, प्रेम होगा तो मोह नहीं होगा, और मोह होगा तो प्रेम नहीं होगा। ये सगी है, अरे सगी, जे हमारे, जे हमारे, जे हमारे, और हम तो सब अपनों समझते। झूठी मायाचारी कर रहे हो, कहाँ जाओगे? जब सगे 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 काय के सगे, अरंत हमारे पिता हैं, जिनवाणी हमारी माता है, निर्गंत हमारे गुरु हैं, हम तो सगे ही हैं भैया आपस में। खूब वात्सल्य रखना, बिल्कुल मायाचारी मत करना। अगर तुम्हें ढोलक की तरह पिटना हो तो अपने दोष छिपाना, कुत्ता बनना हो तो चाहे किसी को फटकार देना, भगा देना, भग जाओ, रौब कर देना। और अगर कुत्ता नहीं बनना हो, ढोलक की तरह नहीं पिटना हो, तो अपने दोषों को स्वीकार करना सीखो, दूर करने का उपाय करो। जो उसे पराया दोष दिखाई देता है, उसे आश्रम तत्व की श्रद्धा नहीं है। परद्रव्य की परिणति निमित्त तो होती है कार्य के होने में, लेकिन परद्रव्य तुम्हें जबरन विकार नहीं करा देता। विकार माने जानते हो? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब विकार हैं, विकारी भाव हैं, जबरन थोड़ी करा देंगे। और भी यहाँ समझना, विकार माने परिणमन कहते, गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं ना, पढ़िए तुमने तो। गुणों को परिणमन को ज्ञानी तुम्हें जबरन ज्ञानी नहीं बना देंगे, तुम मानोगे ही नहीं, तुम सुनोगे ही नहीं मैंने गीत, बिन से दूर दूर रहोगे, स्वयं को ही ज्ञानी मान लोगे तो कैसे भी ज्ञानी बनाएंगे तुम्हें। तुमने जबरन मान ली, हम तो आज्ञा में चल रहे, हम तो आज्ञा का पालन कर रहे, जबरन मान ली। वैसे टटोलो, अवज्ञा किसको कहते हैं, आज्ञा किसको कहते हैं? भगवान जिनेंद्र देव की क्या आज्ञा है, हमारे गुरुओं की क्या आज्ञा है, सोचो। ये तो आज्ञा किसी की नहीं होगी, तुम अपने को शरीर मानो। इन प्रकार घुमा करके फिरा करके तुम अपनी मनोभाव, अपनी इच्छा की पूर्ति करते हो, ये तो कोई की आज्ञा नहीं। पहले हंसी मजाक करो और फिर क्रोध करने लगो, फिर बुरो मान जाओ, ये तो आज्ञा काऊ की नहीं होगी। सोचना, विचारना, प्रयोजनभूत किसको क्या, सात तत्वों को प्रयोजनभूत कहा क्यों? इनको समझने पर ही सुखी होता है, और लगा ही, इनको समझने पर सुखी हुई होता है, दुखी नहीं रहता। और इनको समझे बिना सुखी नहीं ही होता। ये न्याय की भाषा है, न्याय शास्त्र की, अनुभव व्यतिरिक्त। जो प्रयोजनभूत तत्वों को समझता है, यथार्थ समझता है,
वह सुखी ही होता है, वह सुखी होता ही है, उसे कोई दुखी नहीं कर पाएगा। मालूम है कोई दुखी नहीं करने का दृष्टांत तुम्हें? कोई दुखी करता भी नहीं किसी को, जबरन दुखी होता है, बुरा मान जाता है, अपने आप दुखी होता है, और बुरा नहीं माने तो कौन दुखी करेगा? एक किसान था, समझे, किसान था, किसान जानते हो, खेत होता है, खेती करता है, हल जोतता है। वह अपनी स्त्री से बहुत लड़ता था, बात बात में लड़ता था खूब। अब वो सोचती रहती थी, थोड़ी समझदार थी, सोचती रहती थी कैसे मौका टालें, कैसे मौका टालें, लड़ने का मौका ना आ जाए। और लड़ने का मौका कैसे आएगा? एक के बदले दो का मौका आ गया, और एक को सुनकर के चुप रह गई, सो बस खत्म मामला। एक दोपहर को, दिन में दोपहर को रोटी देने जाती थी खेत पे, किसान के मन में खुजली आ गई कि आज तो कछु लड़ाई लड़ने। तो उसने देखा वो स्त्री रोटी लेकर के आ रही है, तो उसने अपना हल लिया और उल्टा कर दिया, उल्टा उछल के उल्टा जोतने लगा। उसने सोचा ये कहेगी उल्टो काय को जोत रही, हम कहेगी तुम्हें का मतलब, तुमको वो दियो, तुम्हें का लेने लेने, हम कहे बुद्धू है का, लड़ाई शुरू हो जाए। उसने देख लिया उल्टा हल जोत रहे, तो बस उसने सोचा आज लड़के की जुगाड़ बन रही है। बस उसने आई धीरे से और रोटी रखी, भैया रोटी रखी है, रोटी ये रखी है, चल रही। उल्टो जो तो सीधो जो तो हम क्या करें? अब उसने कहा ये तो कछु नहीं कही, अब क्या करें? खत्म मामला। कोई कछु कहे, तुम तो अपने स्वरूप में लगाओ, जिन भक्ति में लगाओ, तत्व विचार में लगाओ। हैं तुम्हारे हमारे यहाँ तो भजन लिखा है एक बढ़िया सुंदर पुराना, यानी कौन ने लिखा, कोई कछु कहे मन लागा जी। तो ये गांठ बांधना, पक्की समझना, तुम कितो पढ़ जाइयो, कितो पैसा हो जाए, कितनी बड़ी नौकरी लग जाए, कितना बड़ा व्यापार कर लेना, कितनी बड़ी बिल्डिंगें बना देना, गाड़ी खरीद देना, हार कंठा पहन लेना, लेकिन इन प्रयोजनभूत तत्वों को समझे बिना सुखी नहीं होगे। इसलिए समझने की चेष्टा करो, समझो इन प्रयोजनभूत तत्वों को। हमारी भूल हमारे दुख का कारण है, हमारी भूल है। क्या भूल है समझ में ही नहीं आता, हमारी क्या भूल है कि समझो तब समझ में आएगी। पहले ये समझो पर की भूल नहीं हो सकती, तब समझ में आ जाएगी। कर्म की ओर से कहा था, अपने उदय के बिना तो सामने नहीं कह रहा होगा, कुछ नहीं कर रहा होगा, तो अपने कर्म को सामने ले आना, और अपने परिणाम के बिना तो कर्म नहीं बंधा होगा। अपने परिणाम के बिना तो कर्म नहीं बंधा होगा। तो फिर समझ लो अब परिणाम दुख का कारण है कि कौन, और परद्रव्य दुख का कारण है। परद्रव्य दुख का कारण नहीं, परभाव दुख का कारण है। परद्रव्य नहीं, परभाव। तो जब परद्रव्य परभाव दुख का कारण है, तो सुख का कारण क्या होगा? स्वभाव सुख का कारण होगा। जब क्रोधादिक कथाएं दुख का कारण है, तो ज्ञानादिक सुख के कारण होंगे। अब जब दोनों का निर्णय हो गया, तो हमारी समय शक्ति काय में लगेगी? जो सुख के कारण में कि दुख के कारण में? सुख के कारण में लगेगी, सुख बात बन जाएगी। प्रयोजनभूत तत्वों का निर्णय होने के बाद ही उपयोग अंतर में ढलता है। इसलिए प्रयोजनभूत तत्वों के यथार्थ निर्णय होने पर ही सम्यक सुख का पात्र होता है। तब तक उपयोग अंतर में ढलता ही नहीं है। एक बच्चा था,
उसकी माँ थी, हैं? बच्चे की माँ तो होती है। तो बच्चा सो गया भीतर। अब वो माँ ढूंढ रही, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ गाओ, कहाँ गाओ, कहाँ गाओ। अब्बा ने इतने, आज की भाषा में इतने फोन करो, इतने फोन करो, इतने घूमे, उतने घूमे, और घर में सो रहा सुधे कोई नहीं। जब 2 घंटे पूरे में ढूंढा ढानी हो गई, कबने की घर है तो देखो भीतर तो नहीं सो रहा हो। जब भीतर जा करके ये तो नहीं सो रहा, खत्म मामला। अरे हमारा सुख तो हमारे में ही है। दुनिया ढूंढ है, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढा रे संवरिया। हे भगवान, संवरिया पार्श्वनाथ को भी कह देते और नेमनाथ को भी कह देते। कहीं श्यामला रंग था ना, श्याम वर्ण। तो भगवान हमने तुम्हें नगरी नगरी में ढूंढो, द्वारे द्वारे में ढूंढो, कि ढूंढ रहो, हम वहां आते ही नहीं। हम जहां हैं वहीं ढूंढो तो मिलेंगी। वो बच्चा घर में सो रहा और वह ढूंढे, 3 घंटा हो गए, 4 घंटा हो गए, परेशान, न रोटी खाई न पानी भी कुछ नहीं, वो ढूंढे। और जब उसने कहा भैया भीतर तो देख लेने, अरे भीतर नहीं है, तो उसे कहे एक आधा भीतर नहीं है, तो देख तो ले। देखा, ओ जो तो यही है। तो ऐसी भीतर तो देख ले अपना सुख। जब देखा तो भीतर मिल गया। सीधी सच्ची बातें हैं। शास्त्रों में सुख के मार्ग का कथन है। सुख का मार्ग तो हमारे भीतर है। जिनवाणी के अभ्यास से प्रयोजनभूत तत्वों का निर्णय करो भाई। ओम नमः। हे देवी तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ, इसलिए कामणी प्रभु है सभी वरदान देने। परिणाम शोध समाधि मुझ में बोध का संचार हो। स्वात्मा सख्य की बहुपार हो।